हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ कमर एजनपुर से। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है कि वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट दैट एनेबल्स इट टू सर्कल अराउंड द अर्थ। कि कोई भी सैटेलाइट है जब वो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, हम ये कहेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब सैटेलाइट क्या है, ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? अर्थ के गिर्द जो भी चीज रोटेट करेगी हम ये कहेंगे कि वो एक सैटेलाइट है। मून जो है वो अर्थ के गिर्द रोटेट करता है तो हम ये कहेंगे कि वो एक सैटेलाइट है। लेकिन वो एक नेचुरल चीज है तो हम ये कहेंगे कि वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ के जो राउंड है, हमने बहुत से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी जो है वो छोड़े हुए हैं। जैसे हमारे पास जीपीएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इस तरह के जो सैटेलाइट है वो अर्थ के गिर्द क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अब उनकी जो मोशन होगी वो ऑर्बिटल मोशन होती है। वो एक ऑर्बिट में एक जो है सर्कल में क्या करते हैं, अर्थ के गिर्द जो है रोटेट करते हैं। और जो उनका पाथ होता है हम उसको ऑर्बिट कहते हैं। कि ये एक सैटेलाइट है जो कि इस अर्थ के गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और ये जिसका जो पाथ है हम ये कहेंगे कि ये इसका ऑर्बिट है। और इसकी जो वेलोसिटी होगी जिससे ये इस अर्थ के गिर्द रोटेट कर रहा है वो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है। जो ये डिपेंड कर रहा होता है कि जो हमारा सैटेलाइट है वो अर्थ से कितना दूर है। अब जमीन की जो ग्रेविटी है, आप किसी भी चीज को जब जमीन पे रख के इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में फेंकें तो अगर आप उसको थोड़ी वेलोसिटी से फेंकेंगे तो वो कुछ डिस्टेंस के बाद जमीन पे गिर जाएगा। अगर आप उसकी वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जमीन पे गिरने की बजाय जमीन के गिर्द जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगा। और वो वाली जो वेलोसिटी होगी वो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम ये कहते हैं कि ये जो सैटेलाइट है इस अर्थ के गिर्द रोटेट कर रहा है। कोई भी चीज जब एक सर्कल में मूव करती है तो उसकी जो मोशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होती है। सेंट्रीपिटल एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको सर्कल में रोटेट करवाती है। अब सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो बजाते खुद कोई फोर्स नहीं है। अब एक किसी चीज को जब रस्सी से बांध के हम घुमाते हैं तो वो एक जो है उसमें सर्कल में मूव कर रही होती है। अब वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस वजह से होती है, वो होती है रस्सी की टेंशन की वजह से। जो ही आप उस रस्सी को छोड़ेंगे वो एक टेंजेंट में सीधा निकल जाएगा। जब भी कोई चीज सर्कल में मूव कर रही होती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंट में होती है। ये भी सैटेलाइट मूव कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो हमेशा टेंजेंट में होगी। जैसे ही इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म होगी ये इसी टेंजेंट के जो अलोंग है वो मूव करना शुरू कर देगा और ये ऑर्बिट को, ये सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से होती है। अब इस केस में हम देखें तो इसको सैटेलाइट को जमीन की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अपनी तरफ खींच रही है। तो इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो इसकी जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगी। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा किसी ना किसी जो फोर्स है उस पर डिपेंड कर रही होती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के केस में देखें या किसी एटम में देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के गिर्द क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। अब एटम के न्यूक्लियस में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। वो हमेशा उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। तो उनके दरमियान जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होती है। तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो जाते खुद कोई फोर्स नहीं है, वो किसी ना किसी फोर्स पे क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है FC सेंट्रीपिटल फोर्स, वो होता है mv²/r। m यहाँ पर इस सैटेलाइट का मास है, v इसकी वेलोसिटी है जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कह रहे हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और r इस सैटेलाइट का जमीन के सेंटर से, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस बनेगा उसको हम कहेंगे कि ये r डिस्टेंस है। कि जमीन के सेंटर से लेकर उस सैटेलाइट का तक का जो डिस्टेंस है वो r है। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ गया mv²/r। अब हमने ये कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद कोई फोर्स नहीं है, ये किसी ना किसी दूसरी जो फोर्स है उस पर डिपेंड कर रही है। इस केस में ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड कर रही है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास वो इक्वल होती है Gmm/r² के। G यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m अर्थ का मास है, m जो है वो मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m इस सैटेलाइट का मास है और r सैटेलाइट का जमीन के जो सेंटर से डिस्टेंस है। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है तो हम ये कहेंगे कि FC सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से।
कि जितनी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है वो सारी की सारी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर यहाँ पर काम कर रही है। mv स्क्वायर ओवर आर इक्वल टू, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो है जी एम ओवर आर स्क्वायर के। अभी स्मॉल एम से ये स्मॉल एम कैंसिल और इस आर से जी आर कैंसिल, तो हमारे पास वी स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो इक्वल आ जाएगी जी एम ओवर आर के। हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस साइड पे भी क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे जी एम ओवर आर के। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है इक्वल होती है जी एम ओवर आर। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूला को देखें तो ये ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है तीन चीजों पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, ये तो एक कांस्टेंट है, m जो है मास ऑफ अर्थ है, ये भी कांस्टेंट कांस्टेंट क्वांटिटी है। थर्ड नंबर पे ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है जो सैटेलाइट का जमीन के सेंटर से है, कि ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है इसके, मींस कि अगर इस सैटेलाइट का जमीन से डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी, अगर ये डिस्टेंस कम है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी। हमारे पास एक सैटेलाइट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे हम ISS कहते हैं, इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो 28,000 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरह एक और है GPS, ये भी एक सैटेलाइट है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो 14,000 किलोमीटर पर है। अब इन दोनों की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी में जो डिफरेंस आ रहा है वो इस डिस्टेंस की वजह से है। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसका जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से वो कम होता है, ये जमीन के थोड़ा सा नजदीक मूव कर रहा होता है यहां पे, इसलिए इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो ज्यादा होती है। लेकिन GPS जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये अर्थ के जो सेंटर है उससे थोड़ा सा दूर होता है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी। तो जितना आप डिस्टेंस को ज्यादा करते जाएंगे उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी, जितना डिस्टेंस को कम करेंगे उतनी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो ज्यादा होती जाएगी। अगर आप वेलोसिटी को कम करते जाएंगे तो क्या एक जो सैटेलाइट है वो जमीन के क्लोज आता जाएगा और एक पॉइंट आएगा जमीन के ऊपर वो गिर जाएगा, मींस कि आप उसकी वेलोसिटी जैसे जितनी कम करते जाएंगे वैसे वैसे जमीन के क्लोज आता जाएगा और एक वेलोसिटी आएगी कि जब वो जमीन के ऊपर गिर जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान, डिस्टेंस और वेलोसिटी के दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशन है। अगर आपकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम करना चाहते हैं तो आपको डिस्टेंस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा है तो डिस्टेंस भी कम होगा। इन दोनों के दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशन है। ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस होता है किसी भी सैटेलाइट का वो 400 किलोमीटर है, कि अगर आप इससे कम डिस्टेंस रखेंगे तो जमीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस सैटेलाइट को अपनी तरफ क्या कर लेगी, खींच लेगी, और वो जमीन के ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकेगा। तो किसी भी सैटेलाइट को जमीन के गिर्द मूव करवाने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर होनी चाहिए। अब हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है वो है Gm ओवर आर के। हमें यहाँ पर G भी चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और मास ऑफ अर्थ भी चाहिए। पहले हम R को फाइंड कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कितना है, R है, मींस कि अगर हम किसी भी सैटेलाइट को जमीन के रेडियस से 400 किलोमीटर दूर रखें तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। अब ये अगर अर्थ है तो हम ये कह रहे हैं कि इस सैटेलाइट का अर्थ की सरफेस से जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है, कि यहां पर कोई भी सैटेलाइट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अगर हमें R चाहिए तो हमें रेडियस ऑफ अर्थ में ये वाली हाइट क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि हमने जो R कहा था ये वाला स्मॉल r, ये जमीन के सेंटर से है, ये वाला डिस्टेंस R होगा, और यहां से यहां तक क्या है, H है। तो हम H और R को प्लस करेंगे तो हमारे पास स्मॉल r आएगा, और जमीन का जो रेडियस होता है वो हमारे पास होता है 6400 किलोमीटर, और साथ में ये वाला 400, तो ये हमारे पास आएगा 6800 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6.8 क्रॉस 10⁻6 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया उस सैटेलाइट का जमीन के सेंटर से। अब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G, उसकी वैल्यू है हमारे पास 6.67 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और जो मास ऑफ अर्थ है हमारे पास
वो होता है 6 क्रॉस 10⁻24 kg। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। तो हमने वो सैटेलाइट है जो जमीन के जो सरफेस से 400 किलोमीटर अबव या वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है। तो हम ये तीनों वैल्यूज स्मॉल आर की, जी की और एम की इस फार्मूला में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। 6.67 क्रॉस 10⁻11 जी की वैल्यू, क्रॉस एम हमारे पास मैस ऑफ अर्थ है 6 क्रॉस 10⁻24 और इसको डिवाइड करेंगे हम डिस्टेंस से जो कि सैटेलाइट का है जमीन के सेंटर से, वो हमारे पास है 6.8 क्रॉस 10⁻6 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो v है ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की वो आएगी 7.67 किलोमीटर पर आवर। मीन्स के जो मिनिमम डिस्टेंस है किसी भी सैटेलाइट का जो जमीन के नजदीक तीन सैटेलाइट है वो जमीन से 400 किलोमीटर दूर है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 7.67 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप इस सैटेलाइट को जमीन के ऑर्बिट से थोड़ा सा दूर करेंगे तो इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कम होगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे आप ये डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। ये मिनिमम हाइट है, किसी भी सैटेलाइट की जो कि जमीन के जो राउंड है वो मूव कर रहा है, और ये उसकी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ये मिनिमम हाइट को मैक्सिमम करते जाएंगे ये वाली जो है मैक्सिमम है ये मिनिमम होती जाएगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो इनवर्स रिलेशन है। ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे या विजिट करेंगे edinput.com को।